जुमे के दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद को नमाजियों से पहले जाकर के तैयार कर देते हैं, उसे झाड़ते पोछ। एक सहाबी ने कई मर्तबा देखा, वो आका की बारगाह में चलेगा और कहने लगे, आका अबू बकर के दिमाग में क्या चल रहा, अबू बकर ऐसा क्यों करते हैं? अल्लाह बरकतें फरमाए, आका अबू बकर ऐसा क्यों करते हैं? सुनने की बात है प्यारो। अब मेरे नबी जुमे के दिन मिंबर शरीफ पे खड़े होकर इरशाद फरमाते, ऐलान करते, कयामत तक के मुसलमानों के लिए, जाहिदपुर के गयूर मुसलमानों नौजवानों सुनो, नबी का फरमान है, अगर कोई अल्लाह का बंदा जुमे के दिन जुमे की नमाज से पहले जा करके मस्जिद को झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा और एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर कर देगा, तो नबी फरमाते हैं उसको इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदा, सुभान अल्लाह। कभी तुमने ये बात अपने बच्चों को बताई? कभी तुमने की? अगर इत्तेफाक से मस्जिद के सदर और सेक्रेटरी अगर बन भी गए, मुतवल्ली अल्लाह ने अगर ओहदा दे दिया, तो जुमे के दिन जाता, कमर पे हाथ रखता और कहता, इमाम साहब तुम्हें ये जाला नहीं दिख रहा क्या? ले, इन सदर साहब का हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा मर्तबा हो गया। और बेचारे मौजिन को थूक खकार वुजू खाने की साफ करनी पड़ती है। ऐसे हालात, मगर मैं जो बता रहा हूं नौजवानों, तुम्हारे भाई नबी की बात तो गलत नहीं हो सकती ना। अब तुम सीने पे हाथ रख के बताओ ईमानदारी से, कितने लोगों ने जाकर ऐसा काम किया? कहां बेचारे, या तो मदरसे के बच्चे करते हैं या मौजिन साहब करते हैं, या कोई एक दो बुजुर्ग ऐसे आ गए आपकी तरह, कोई अल्लाह ने जिनको तौफीक दी वो आ गया तो उसने कर दिया, वरना कहां। नौजवान तो मतलब जुमे के दिन पहले जाएंगे, बीबी कहती रहेगी अजी नहा लो, तो मकड़िया हुआ घूमता रहेगा। इस चक्कर में रहता, जरा खुतबे का टाइम होने दो, खुतबे का टाइम। नल कहां होता है? नल आंगन में होता है। कुछ बातें ना किताबों से नहीं मिलती हैं, दिमाग से मिलती हैं। नल पे नहाने बैठेगा वो चड्डी पहन के, अब ईमानदारी से बताओ उसका चड्डी में कुछ छुप रहा? घर में अम्मा भी है, बहन भी है, भतीजी भी है, भाभी भी, यार सब लोग हैं। कम से कम ये किताबों में थोड़ी मिलेगा, दिमाग से थोड़ी शर्म रखो, जरा सोचो। ये तो सोचने की बात है, ऐसा थोड़ी कि मुफ्ती साहब बताएंगे शैम्पू रगड़ रहा, 3-3 4-4 दांत पे दांत रगड़ रहा, और वो छोटी सी चड्डी पहन के 2 लोटे डाले, कह रहे अम्मा लाइए जरा शैम्पू निकाल के। यार थोड़ी सी तो हया होनी चाहिए। कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जो हमें बगैर किताबों के ही मिलती। जब जुमे की अजान हो गई तो नहाने के लिए भागता है, और जब खुतबा शुरू होता तो मस्जिद को भागता है, और जब इमाम साहब खुतबा पढ़ते तो जल्दी से खड़ा होगा और 2 रकात खड़ाखट पढ़ के, और बस ऐसा भागेगा जैसे जेल से भाग रहा। जी जी। अगर इजाजत हो तो एक हदीस सुना दूं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्सलातु नूरुन अलस्सिरात, मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअति समानीन मर्रतन गुफिर लहू ज़ुनूबु समानीन आम। अच्छा, औरतों के लिए मेरी बहनें कहीं ना कहीं पर्दे से सुनती होंगी या फिर खर्राटे मार के सोती होंगी। 2 ही काम है, अगर सुन रही होंगी, वरना अपने घर जाके बता दियो। औरतों के लिए भी ये बहुत बड़ा प्यारा शानदार वजीफा है। नबी फरमाते, अगर जुमे के दिन यौमल जुमुआती, जुमे के दिन मन सल्ला अलैया, नबी फरमाते मुझ पर समानीन मर्रता, जो 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है,
कितने मरतबा प्यारे बोलो? 80। मुश्किल से 45 मिनट लगेंगे। मौलाना लोगों को 27-28 मिनट लगते हैं। तुम्हारी जबान थोड़ी कम तेज चलती है, बातों में वैसे तुम्हारी तेज चलती है। जी। नबी फरमाते जुमे के दिन जो 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। ऐ सगाइर, ऐ सगाइर, सगीरा गुनाह। समझ में आ रही बात? 80 साल के गुनाह। मगर भाई साहब जुमे के दिन ऐसे भागते हैं जैसे इन्हें कोई पकड़ लेगा। इसकी चप्पल, उसकी चप्पल, उधर गिराई, वैसे घंटों खड़ा रहेगा इधर आधर। ऐसा लगता है जैसे कितना बड़ा वीआईपी आदमी है, कितना बड़ा मंत्री है, इसके लिए दुनिया मर जाएगी, गांव के गांव तबाह हो जाएंगे अगर ये मस्जिद से नहीं निकलेगा। समझे? जेब में 5 रुपए नहीं और बस भागा फिर रहा। हाँ? और बाज तो जुमे को क्या हरकतें करता, पुरानी ले जा नहीं बदल के लाता है। मीना बाजार समझ रहा है। हाँ, पता नहीं कौन सा जहन है। अब जो 2-4 कुछ बुड्ढे अच्छे खुराफाती होते हैं। हाँ हजरत, कुछ बुड्ढे खुराफाती होते हैं जिनकी घर में नहीं चल रही है, बहुओं में नहीं चल रही है, बेचारे इमाम पर मौज़िन पे डटे पड़े। वो मस्जिद में टर टर जैसे भादों की मिटकी है। दुनियावी बातें, नबी ने फरमाया अगर मस्जिद में दुनियावी बातें करोगे तो वो नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है हाजी जी और है नमाजी जी और नेकी एक भी नहीं है, पल्ले में कुछ भी नहीं, सारा खत्म। जो बेचारे थे वो वैसे नहीं रुक रहे और जो रुक रहे वो झगड़ा डाले बड़े मस्जिद में। अब जरा सोचो, गौर करो प्यारो, तवज्जो करो, इसलिए बातें बता रहा हूं ताकि हमें ये सारी चीजें याद आ जाए। और अच्छा हजरत, फतवे तो बाद में रह गए। वो जो मैंने बताया ना, नेकर की पहन के नहा रहा, छोटा सा मर्द के लिए यहां से घुटने समीत से लेकर के नाफ तक ढकना फर्ज है। समझ में आ रही? हजरत, बेहयाई क्यों बढ़ रही है? तुम उस दरवाजे को, कहीं अगर छत में से पानी आता होगा घर में तो तुम क्या ढूंढोगे कि पानी आ कहां से रहा। तो गांव में बेहयाई आ कहां से रही है? 2-3 चीजें अगर तुमने बंद कर दी तो मैं गारंटेड बता रहा हूं बेहयाई खत्म हो जाएगी गांव की। एक तो कुंवारी जवान लड़कियों पे मोबाइल। आप कहोगे साहब मोबाइल में क्या कमी है, तो मैं बताऊं। इतना मुझे बता दो, इस अब्बा से पूछो जिसकी लड़की पे, जवान बेटी पे, कुंवारी बेटी पे जो बड़ा वाला मोबाइल है, इतना इससे पूछो इसका रिश्तेदार कौन सा ऐसा जो तूने इंतजाम कर दिया, ले बात करती रही। या ये बता दो जाहिदपुर में किसी की बेटी की फैक्ट्री चलती हो, कारखाना चलता हो, ट्रक चलते हो, बसें चलती हो, हवाई जहाज चलते हो, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा, बसें लुट जाएंगी, ट्रकों में आग लग जाएगी, हवाई जहाज फट जाएंगे, अगर बेटी मोबाइल नहीं चलाएगी तो बताओ है किसी की बेटी ऐसे? अल्लाह के बंदो, 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। तुम पड़े हुए सो रहे हो, उधर पड़े हुए रात के 2-2 बजे तक चैटिंग चल रही है, और कुछ लफंगे लड़के घूरों पे पड़े हुए गोबर सूंघ रहे और चैटिंग पे ध्यान है, मुस्कुरा रहे और हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे और हंस रहे हैं। अब सुबह को आंख नहीं खुलती, अम्मा कह रही अरे उठ जा, अब्बा कह रहे उठ जा, 9 बजे उठेगा, गाल में गड्ढे, आंखें तैरा रही है। अब पीरियड 52। जरा हजरत दुआ कर दियो, क्या बात है, लीवर ठीक नहीं है, लीवर सही नहीं। जरा गौर करो, तवज्जो करो, कितने लफंगे हजरत, दुख होता कभी कभी। बता दूं थोड़ी सी एक बात। दूसरी बात यह है, गांवों में हर साल में कम से कम 10-20 शादियां तो होती होंगी, 10-20 शादियां। हजरत, अब तो कोई शादी ऐसी नहीं है जो डीजे के बगैर होती हो। और हद तो यह है, बाज इतना बड़ा बेहुदा है,
अगर कोई अल्लाह ताला किसी को दौलत अता फरमा दे, मतलब बेटे की अगर दौलत दे दे अल्लाह ताला किसी को बेटे की, तो बेटे की खुशी में भी डीजे बजवा रहा। तुम्हारे गांव का मुझे पता नहीं, मैं हिंदुस्तान, क्योंकि चैनल वाले पूरे हिंदुस्तान में तकरीरें पहुंचाते, समझे, हिंदुस्तान को नजर में रख के बता रहा हूं। नहीं है क्या ऐसा? मुहर्रम के मौके पर मैंने शराब पी के ढोल बजाते हुए देखे। अब इससे गई गुजरी कोई बात हो सकती है? जरा सुनो, सोचो, डीजे बज रहा है, डीजे। घर वाला सोच रहा हा, बच्चा पैदा हुआ तो खुशी कर रहे हैं। 10 लड़कियां 10 लड़के डीजों पे नाच रहे हैं। वो छतों पे खड़े हुई देख रही हैं, दीवारों पे खड़े हुई देख रही हैं, दरवाजों पे खड़े हो रही है, कूले मटका रहा, और इतने मोटी कमरे हैं, और कह रहा कमरिया मटके, कमरिया नहीं कमरा पूरा, समझे। और ऐसे हालात। अब जरा यार, बहन के सामने, मां के सामने, फूफी खाला के सामने बेहयाई करोगे तो वो तुम्हारे सामने दुपट्टा रखेगी? बोलो, फिर क्यों कह रहे हो, फिर क्यों रो रहे हो यार, गांव में यार बड़ी बेहयाई हो रही है, वहां इतनी भाग गई, वहां इतना हो गया, वहां ये हो गया, वहां फिर क्यों कह रहे हो? कारनामे तो तुम्हारी हैं। इससे ये पूछो से डीजे लाने की जरूरत क्या थी? डीजे के बगैर मर जाते क्या पूरा खानदान? मगर ना। और जब अटकती है ना गोटी, हजरत एक शख्स था ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता था, राजस्थान की बात है, जो भी मौलाना आता था उसे अच्छा लगता था ना, तो उसके पांवों पे गिरता था। मैं जब गया तो मेरे भी पांवों पे गिरा। मैंने क्या बात, लोगों ने बताया इसके दौलत बहुत ही है, दौलत इसके पास, बहुत सारे नौकर हैं, 50 काम करने वाले हैं, ये सारे के सारे। बोले हजरत बस दुआ कर दो, बहुत परेशान हूं। मैंने कहा इतनी दौलत है, इतने नौकर, इतने गाड़ी घोड़े, अब भी तुम परेशान हो? बोले हाँ। मैंने कहा किस बात से? तो वो अल्लाह ताला ने उसके मुंह का जायका ले लिया। आप अगर खट्टा खाओगे तो मुंह में पता चलेगा, मिर्च का खाओगे तो पता चलेगा, मीठा खाओगे तो पता चलेगा, कड़वा खाओगे तो, ये जायका, ये दौलत, ये नेमत किसने दी है? बोलो, कोई पैसों से खरीद सकता है इसको? तुम्हारी हथेली पे अगर नमक रख दूं तो तुम्हें जायका लगेगा? नहीं लगेगा। मीठा रख दूं तो लगेगा, और जबान पे अगर रख दूं तो? यार अल्लाह ने कैसी जबान अता फरमाई, कितनी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला ने उसके मुंह का जायका ले लिया, उसके मुंह का जायका ले लिया, उसे पता ही नहीं है कच्चा क्या, पक्का क्या, नमकीन क्या, मीठा क्या, खट्टा क्या, ऐसा लगता है। कहता था हजरत मुझे तो ये लगता है जैसे कि मैं घास खा रहा हूं, मुझे कुछ भी पता नहीं चलता, मेरे लिए सारी चीजें बेकार है, सारी चीजें होती हुई भी बेकार है। मैंने कहा तुमने जरूर कहीं ना कहीं अल्लाह की नाफरमानी की होगी। याद करो, तुम कहीं ना कहीं अल्लाह की नाफरमानी जरूर की होगी, या अल्लाह वालों की नाफरमानी की होगी, कहीं ना कहीं जरूर ऐसा हुआ होगा। मगर कहा कहने लगा हजरत मैं पहले थोड़ा ऐसा था, अगर कोई मौलाना या कोई बयान करता था, ये कहता था रोजों के बारे में बोलता था या किसी चीज के बारे में, मुझे नाच गानों का शौक था, मुझे खान पान का शौक था, कहीं ना कहीं मुझसे नाफरमानी हो गई। ऐ लोगों, मैं तुम्हें इसलिए बता के जा रहा हूं, अगर अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया तो डीजे मत नचवाओ, डीजे मत बजवाओ। अगर तुम्हारी बेटी या बेटे की शादी हो रही है, ढोल ताशे गाजे बाजे डीजे मत बजवाओ। अगर करना तो मुसलमानों का तरीका करो, हम हर काम, अच्छा काम अल्लाह के नाम से शुरू करते। सुभान अल्लाह। धारे तकबीर, धारे तकबीर, धारे रिसालत। कम से कम जवाब स्टेट वाले भी दे दें, जब इंजन बोलेंगे तो डिब्बे खुद ब खुद बोल जाएगी। स्टेट वाले भी जवाब दे दिया करें, इनको अब ये भी मुफ्ती बन गए, ये भी मुफ्ती बने। अब स्टेट वाले पढ़ने के लिए होते हैं, जवाब देने के लिए नहीं, सवाल करने के लिए होते हैं, जवाब देने के लिए ये लोग हैं।
पहले तुम्हें पढ़ना चाहिए हर चीज। मैं तुम मालूम मैं तकरीर कर रहा हूं तो तुम्हें फालतू बात बोलने की जरूरत क्या, और वो भी शरीयत के खिलाफ। स्टेट वालों का जवाब देने का या इनका? जब तुम्हें पता ही नहीं है तो क्यों बोल रहे हो बेटा? ठीक है, आइंदा मैक पे कोई बात बोलोगे और कोई आलिम बैठा हो तो अपने दायरे से आगे नहीं, अगर दायरे से आगे बोलोगे तो पकड़े जाओगे। ठीक है, याद रखियो आइंदा। जवाब किससे होता, सवाल किससे होता, सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। एक लोग समझ रहे थे कि मौलाना एक ऐसे ही थे हजरत, ये कह दिया कि सजदा साहब होता है, सजदा साहब होता, तो उनकी री खारिज हो गई थोड़ी सी। एक ऐसे ही थे, री खारिज हो गई तो वो नमाज में सजदा साहब कर रहे हैं। अरे ये पता ही नहीं कि वुजू टूट गया नहीं टूट गया, ये पता ही नहीं है कि वुजू टूटा नहीं। सवाल किसी का होता है तो जवाब किसी का होता है, समझ रहे हैं आप? हाँ, याद रखियो, कभी कोई ऐसी बात मत बोलना, क्योंकि मसले सबके लिए हैं और गुफ्तगू ही मैं वो कर रहा हूं। अरे यार मामूली बात है, मामूली बात। इन लोगों के सीने में कुरान है, ये सब लोग पढ़ के आए, ट्रेंड है, ये ट्रेंड है। हाकिम हुक्म करता है, हाकिम क्या करता है? हुक्म करता है। बेटा बाप नहीं बनता है, बेटा बाप नहीं बनता अपने बाप का, अपने बाप का बाप नहीं बनता। इमाम कभी मुक्तदी अपने मुक्तदियों का मुक्तदी नहीं बनता। अगर अपने मुक्तदियों का इमाम बन जाए, अगर कोई मुक्तदी अल्लाह अकबर कहे और इमाम भी फिर अल्लाह अकबर कहे तो सबकी नमाज खत्म हो जाएगी। तुम्हें ये पता नहीं है? इमाम अल्लाह अकबर कहेगा तब मुक्तदी अल्लाह अकबर कहेगा तब नमाज होगी। यहां पढ़े लिख के मुफ्ती साहब भी बैठे, मैं भी मदरसे की दाल खा के आया हूं, ये लोग भी सब। कभी भी बेटा ऐसा जुमला आइंदा याद रखियो, ठीक है ना? हाँ, मेरा काम समझाने का सबको। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। सुभान अल्लाह, सुभान। बंगाल में ना एक जगह तकरीर में एक बूढ़ा था, वो चिड़चिड़ा, क्योंकि जिससे थोड़ी खुन्नस होती है ना उसमें कीड़े बिनता है, तो वो नीचे से ऐसे, अरे बोले ये स्टेज वाले तो सुभान अल्लाह बोल ही नहीं रहे, हजरत इनसे भी तो कहो। तो मैंने कहा इधर आओ, मैंने हजरत से कहा, मैंने कहा आप दुआ कुनूत सुनाओ, उन्होंने सुना दी। मैंने कहा अब आप सुनाओ। अब बड़े पतले, मैंने कहा क्या हुआ, हो गए ठीक? मैंने कहा सूरह बकर इनसे सुनूंगा, तुम सुनाओगे? अरे जिसका जो मकाम है, तुम्हें नीचे क्यों बिठा लगाया, नहीं स्टेज क्यों पे क्यों बिठा लगाया? जिसका जो मकाम है उसको वहां पे रखो। तुम्हें पता नहीं हक किसका है? जो मैं ये तकरीर कर रहा हूं, ये हदीसें पढ़ रहा हूं, ये इन्होंने भी सब किताबों में पढ़ी है। आपने मोबाइल पे कहीं ना कहीं सुनी होंगी या कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, नहीं सुनी होंगी, अब सुन रहे हो। ये इन्होंने ही पढ़ी, मगर क्यों सुन रहे हैं सब? इसलिए मैं बोल रहा हूं, उस पर तस्दीक हो रही है, सब आमन्ना व सद्दक ना कराएं। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। बेशक, सुभान अल्लाह। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। सुभान अल्लाह। उनकी महकने दिल के गुलचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे
बसा दिए हैं। अब बात ये चल रही थी, जरा सोचो गौर करो, ये काम पूरा गांव मिलके करेगा तभी कामयाब होंगे। बेशक। आज मजार शरीफ पे देखो कितनी लड़की कितनी औरतें खेल रही हैं उन पे, किसी पे जिन किसी पे भूत। मैं खुद तकरीरों में बताता हूं, अगर 100 खेल रही हैं तो मुश्किल से 5 पे कुछ ना कुछ होता है, 95 झूठ है। मगर मान लो 5 पे भी तो है, तो उन पे कहां से आया? जिन्नात हैं कहां? अब पढ़ो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो तो मिलेगा। पहला पारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल-मलाइकति इन्नी जाग़िलुन फिल अर्द खलीफा। आगे को पढ़ते जाओ। इसकी तफसीर सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, और भी तफसीरें हैं। इसकी तफसीर जब आगे को आप पढ़ते जाएंगे तो उसमें मिलेगा, अल्लाह ने इंसानों से पहले ना जिन्नात की दुनिया थी जी। तो अल्लाह ने जिन्नात को हटाया यहां से, तो हटाया, सबको कत्ल कर दिया, कुछ बचे। वो कहां चले गए? बियाबान में, जंगलात में, पहाड़ों में। 3 जगह मिलती हैं। कहां पर? बियाबान, जंगलात और पहाड़। अब खुद सोचो, बियाबान में औरतें नहीं जाती हैं, मर्द जाते हैं। जंगलात में औरतें नहीं जाती हैं, मर्द जाते हैं। पहाड़ में औरतें नहीं जाती, मर्द जाते हैं। मगर मर्दों पे जिन्नात नहीं, औरतों पे ज्यादा। औरतों पे जिन्नात कहां से आए? ये तो पहाड़ नहीं जाती, ये तो बियाबान नहीं जाती, जंगलात नहीं जाती। अब ढूंढो और तलाशो। अगर इजाजत हो तो मैं बताऊं, अगर इजाजत हो बताऊं। इमाम हुसैन पाक के बेटे, उनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, जिनकी पूड़ियों पे फाता होती है, जिनकी, यही फरमाते हैं हजरत इमाम सादिक, इमाम जाफर सादिक। क्या फरमाते हैं? कहते हैं अगर किसी शादी के मौके पर या किसी प्रोग्राम में अगर वहां पर डीजे बजे, ढोल धमाके बजे, मज़ामीर बजे, ये खेल तमाशे वाली चीजें, झनकार वाली चीजें अगर बजे, तो 70 मील इधर, 70 इधर, 70 इधर, 70 इधर, चारों तरफ से 70 मील से वहां पर आकर के शैतान आ जाते हैं, जिन्नात आ जाते हैं, भूत परी तफरीत, शैतान जिन खबीस आ जाते हैं। अब बताओ, हमारे तुम्हारे घर शादी है, वहां पे डीजे बज रहे हैं, तो उल डीजे बज रहे चारों तरफ से, वो शादी खाना आबादी नहीं बल्कि जिन्नात का अड्डा बन चुका है। मेरी बेटी तुम्हारी बेटी, इनकी बेटी, मेरी बहन तुम्हारी बहन, इनकी बहन, हमारे घर की बच्ची अब उस घर में जब आती है, पहले आई बिल्कुल कुंवारी, साफ सुथरी थी, साफ सुथरे कपड़े पहन करके आ जाती, कभी उसके सर में दर्द नहीं हुआ, कभी उसकी कमर में दर्द नहीं हुआ, कभी उसके जिस्म में दर्द नहीं हुआ, कभी उसने एक गोली तक नहीं खाई थी। मगर जब से शादी में गई है, इधर से गई, जब उधर से आई, तो उसके जिस्म में दर्द होने लगा, उसकी कमर में दर्द होने लगा, उसके पांवों में दर्द होने लगा, उसके सर में दर्द होने लगा, उस पे हवाई असर हो जाता है, कोई ना कोई झटका हो जाता, उस पे नजर लग जाती है। अब मुझे बताओ, तुम्हारी शादी थोड़ी देर की खुशी थी, तुमने ढोल धमाके डीजे वीजे बजा लिए, मगर सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी तुम्हारी एक शादी ने बर्बाद कर दी है। सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अल्लाह बरकत फरमाए। बताऊं कैसे? तुम्हें पता नहीं है, मजार पे जाके देखो, बड़े बड़े शरीफ घर की बच्ची, मैं नकलियों की बात न कर रहा हूं, असलियों की बात कर रहा हूं। हजरत उनके यहां से चाक फटे हुए, यहां का जिस्म दिख रहा, किसी का यहां का जिस्म, और ऐसे कपड़े बांधे उनका जिस्म कूद रहा, तमाशा बना दिया बच्चियों का तमाशा। तुम्हारी एक शादी ने, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते ये बातें समझो, एक शादी ने बर्बाद कर दिया है।
और एक हदीस ऐसी पढ़ने जा रहा हूं ना, मुंह को कलेजा आ जाएगा। अगर इजाजत हो तो जाहिदपुर वालों पढ़ दूं, इसलिए क्योंकि आप लोग अच्छा सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं। अल्लाह ताला आपको इतना दे, आपकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे, इस पूरे गांव में बहारें अता फरमा दे, और जितने मेहमान हजरात हैं उनके घर में भी अल्लाह ताला बहारें अता फरमा दे। एक हदीस है, नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 गुनहगार ऐसे हैं, 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। कितने लोग बोलो? हदीस पढ़ देता हूं ताकि बात पक्की हो जाए। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। इसलिए कोई ये ना कह दे अपनी तरफ से कह के चले गए, साथ में अरबी भी चला रहा हूं ताकि बात एकदम रियल होती चली जाए। कितने लोग बोलो जन्नत में नहीं जाएंगे? और ये कौन कह रहे हैं, मौलाना साहब या नबी फरमा रहे हैं? ये कोई पीर साहब नहीं कह रहे हैं, कोई मुफ्ती साहब नहीं कह रहे हैं, ये नबी फरमा रहे हैं। पीर साहब की बात गलत हो सकती है, मेरी तुम्हारी सबकी, मगर नबी की बात गलत। बोलो प्यारे नबी की बात गलत। अल्लाह ताला हाफिज सकलैन की दादी की मगफिरत फरमा। वालदा है तुम्हारी बेटा, अल्लाह ताला इनकी वालदा को सेहत अता फरमाए, और अब्बू और भाई आपके चाचा ताऊ वगैरह सब है, अल्लाह पूरे परिवार को, और दादा, अच्छा दादा की भी मौला मगफिरत फरमा दे, और बाकी पूरे परिवार को सब्र अता फरमा, और सबकी उम्रों में बरकतें अता फरमा। और यहाँ जितने भाई हैं इनके खानदान से कोई गुजर गया उनकी मगफिरत फरमा दे, और इन सब की उम्र में बरकतें अता फरमा दे। अब सुनो, नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, और अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई मुफ्ती साहब जन्नत में ले जाएंगे? बोलो, अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई पीर साहब जन्नत में ले जाएंगे? बोलो, कितने ही पीर इकट्ठे हो जाए तो नहीं ले जा सकते। और अल्लाह माफ फरमाए, ये दौर तो ऐसा चटर मटर चल लिया ना, बाद पीर भी इतना बड़ा गुंडा है, सबसे पहले इसी पीर को नापा जाएगा, तू मैदान में आ जा। मालूम है कौन सा पीर टांगे फैला देता है और औरतें हाथ पांव दबा रही हैं, ये पीर, समझे? ये पीर गोश्त पुलपुला कर दिया। हम गए ना एक जगह, ये नूरुद्दीन मंजर साहब हैं, हाँ मौजूद है, गए तो बोले हजरत आप हमारे घर में ठहरेंगे? मैंने कहा क्यों, तुम्हारे घर में ऐसी क्या खूबी है भाई? मैं तो उनके यहाँ ठहरूंगा जिनके यहाँ आया हूँ मैं। कारी तस्लीम थे वहाँ, कोटा की बात, तो मैंने कहा मैं तो उनके यहाँ रहूँगा जहाँ वो ठहराएंगे, वरना हुजरा जिंदाबाद। तो बोले ना हजरत हमारी जो बहू है ना, बहू क्या हुआ? अरे रे रे अरे रे अरे रे रे यार, तो मैं मालूम है एक वो गया था, दूसरा इस गांव में। यार तवज्जो रखो, मेरी तरफ रहने दो, उन्हें करने दो, उन्हें करने दो, उन्हें करने दो जो वो कर रहे हैं, समझे? वो कुर्सी अभी से इकट्ठी कर रहे हैं, समझे? अब कुर्सी इकट्ठी मत करो, अब नेकी इकट्ठी करने का टाइम है। तवज्जो रखो। बोले हमारी बहू इतनी दीनदार है, इतनी नेक है हजरत, पीर लोगों की रात भर खिदमत करती रहती है, पांव दबाती है, सर में तेल बन के बक कम वक्त। बोले पीर साहब आते उनके सर में तेल, उसमें कैसा जमाना आ गया, कितना बुरा जमाना आ गया। कहाँ लेके जा रहे हैं कुर्सी ये लोग? आजा, हाँ चलो कुर्सी को लेके थोड़ी भाग जाएगा, ऐसी पड़े रहने दो कि इकट्ठी मत करो अब, वरना फिर मैं भी इकट्ठा हो जाऊंगा। अब सुनो बात क्या चल रही थी। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन कौन है ये भी तो खोलूं। अब मुझे पता नहीं है तुम्हारे करतूत क्या हैं, और आपको पता नहीं है मेरे करतूत क्या हैं। मुझे पता नहीं है तुम कितने नेक हो, आपको पता नहीं है मैं कितना नेक हूं। तुम्हें तो देखने में बड़ा नेक लग रही हूं, मगर कोई पता नहीं, समझे? बहुत गुनाहगार हूं। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे, अल्लाह ताला
मुझे भी अच्छा कर दे। अब जरा सुनो, तवज्जो रखो, कौन है जो जन्नत में नहीं जाएगा? उससे पहले एक ऑफर की बात आ गई थी ना। अगर कोई हज करता है, हज इस दौर में, तो 4 लाख रुपए लगते हैं। कितने बोलो? 4 लाख रुपए, या 2, 4, 10, 20 हजार रुपए कम। मैंने एक अंदाजे बता दिया हजरत, 4 लाख रुपए या 3.5 तो लगते ही होंगे हजरत। हाँ, 3 और 4 के बीच में लग रहा हूं। और दोनों मियाँ बीवी गए 8। अब 500 रुपए कमाने वाला उम्मीद कर सकता जाने की? नहीं कर सकता ना, वो महरूम रह जाएगा। मगर यार नबी ने उसको भी महरूम नहीं रखा। और जो 4 लाख में हज करके आया वो गारंटी दे देगा मेरा हज कबूल हो गया? नहीं दे सकता। मगर मैं जो बता रहा हूं फ्री में, ऑफर निकला फ्री में, उसकी गारंटी है। और गारंटी भी ऐसी है कोई माई का लाल काट नहीं सकता। कौन पालेगा जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है, जिसके पास चवन्नी भी नहीं है, जिसके पास 100 रुपए भी नहीं है, मगर हज का सवाब, वो भी हज मकबूल का सवाब। कोई मौलाना नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, नबी फरमाते, आमना के लाल फरमाते, कहते अगर कोई माँ बाप की औलाद अपने माँ बाप को शाम को देख ले और सो जाए, रात भर सोने के बाद जब सुबह को आंख खुले तो ये औलाद अपने माँ बाप का मुस्कुरा करके जाके दीदार कर ले। नबी फरमाते अगर कोई औलाद ऐसा करेगी तो अल्लाह ताला उसे एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। नारे रिसालत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर। एक हज रोजाना कर सकते हो, रोजाना कर सकते हो, मगर कहां? बस बुरा मत मानियो, चले गए बेंगलोर, बंबई, चेन्नई, और जो ना कहां घूम रहा है, या घर में भी उधर पड़े, अम्मा भी सिसक रही है, अब्बा भी सिसक रहे, आके नहीं देगा। मोहल्ले वाले अगर आके बैठ गए तो बोले दवा तो बहुत करा ली, चेकअप भी बहुत करा लिए, डॉक्टर मना कर रहा है, इतना झूठ बोल ले आइए, और कुछ नहीं करा, और यूं बेचारी को मार दिया। और कभी पूछा नहीं सेब को, कभी पूछा नहीं कि जैसे अम्मा मर गई, अब्बा मर गए, या कोई मर गए, अब तीजे में लेकर आ रहा 2 दर्जन केले। अब अरे अम्मा तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहूंगा? ये चल रही है। जो उसने कभी जिंदगी में केले नहीं खाए, आओ यहां बैठ जाओ मेरे पास, अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए। अगर जिस जिंदगी में कभी उसने केले नहीं खिलाए, मेरी तरफ तवज्जो दो, कभी केले नहीं खिलाए, अब तीजे में तू 2 दर्जन सेब लाए, 2 किलो सेब लाए, 1 किलो नाशपाती लाए, अब काट कूट के पूरे गांव को केले। अब तेरे केले किस काम के? अब किस काम के? नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1, अला कुली वालिदै, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में, माँ बाप को सताने वाला जन्नत में, माँ बाप का कहना न मानने वाला जन्नत में। मेरे नबी को किसने पाला था? हजरत हलीमा, दूध भी पिलाया था। एक शेर है, शायर ने कहा, इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं। जरा प्यार से बोलो, इसलिए हलीमा हमें करते हैं। क्यों? तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है,
तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। अच्छा इसका पलट सुनो बाबा। जाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था। जाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था, वरना खुद हलीमा को मुस्तफा ने पाला है, वरना खुद हलीमा को मुस्तफा ने पाला है। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, कांटे की टक्कर। मसला अगर ये गलत साबित हो जाए पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्तियों से टकरा लो। अगर गलत हो जाए तो मुंह मांगा इनाम, जहां कहोगे खड़ोगे तोबा, वरना तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर मैं गलत बोलूं तो ये मुफ्तियाने किराम उलमा मुझे पकड़ लेंगे। इजाजत हो तो बताऊं? अगर तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हो, कहां खड़े हो? इधर, और 1000 पीर, 1000 मुफ्ती और अल्लामा इधर हो, और वो भी असली, नकली की बात नहीं कर, अच्छे, और वो हजारों तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दुआएं करते हो और तुम्हारे माँ बाप नाराज हो तुमसे, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं जब तक के माँ बाप राजी नहीं हो जाएंगे। समझ गए बात? अच्छा, तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? चाहते हो नहीं चाहते? और यही वजह लोग मज़ारों पे जाते हैं, जाना भी चाहिए, बुजुर्गों की बारगाह में जाते हैं, जाना भी चाहिए, मगर इतना याद रखियो मज़ारात पे जाना जायज़ है मर्दों का, औरतों का नहीं। किसका जाना जायज़ है? मर्दों का। औरतों का जाना जायज़ ऐसा नहीं है तुम गन्ना काट रहे हो और ये अगरबत्ती लिए मज़ार पे घूम रही है, तुम खेत में घूम रहे हो और ये अगरबत्ती लिए मज़ारों पे घूम रही है, इस चक्कर मत पड़ियो। तवज्जो रखो मेरी तरफ। तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, अल्लाह वालों की बारगाह में दुआएं कबूल होती हैं, मगर एक बारगाह मैं भी बताऊं जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल, जहां पर 100 के 100% क्या है, बोलो मेरी तरफ तवज्जो रखो, जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल है। एक अब 2 आ गए। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। हाँ, तवज्जो है मेरी तरफ? जी जी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। इन्हें पिलाओ पानी ज्यादा। चलो कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पढ़ो एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम, और पढ़ो एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहाँ जा रहे हो? ये बैठो, पीछे बैठो, आमने सामने आज तुम्हारी। हाँ हाँ, घबरा क्यों रहो तुम? चलो बाबा आप भी बैठ रहो। अच्छा, तो हवा के चक्कर में जा रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ तुम्हारी भी, इसीलिए हवा के चक्कर में ये भी। तवज्जो रखो, नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान। बात ये चल रही थी, चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? जी जी। चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? एक बार का एक जगह ऐसी बताता हूँ मैं तुम्हें। वो जब लाहौर में पागल खाना था ना, तो इंडिया के जो वजीर आज़म जब गए मिलने, तो एक पागल पेड़ पे चढ़ रहा था, उतर रहा था, तो जो पागल खाने का मुदीर था ना, हेड, उसने कहा अरे जानते हो ये वजीर आज़म है और ये वो हैं। तो बोले अच्छा, बोले अब आए हो तुम इतनी देर से?
मैं तो जिस दिन वजीर आजम बना था उसी दिन आ गया था। मैं तो जिस दिन बना था उसी तो तुम अब आए हो क्या? कलमा शरीफ फिर पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हैं? एक बारगाह ऐसी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो ना तो मेरा दामन पकड़ लियो, बता दूं वो बारगाह कौन सी है? जी 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 चलोगे? जी। वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है। माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप को राजी कर लो। अगर माँ बाप राजी हो गए तो लड़खड़ाते हुए हाथों से जब तुम्हारे लिए दुआएं कर दे तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। ये किसी मौलाना का कहना नहीं है, किसी मुफ्ती साहब का कहना नहीं है, किसी आलिम साहब का कहना नहीं है, नबी का फरमान है। नबी फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इल नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुक़िमुर रहमान साहिब किबला। नबी फरमाते हैं दुआ और मैंने कहा ना हर बात या तो हदीस पे लाऊंगा या कुरान की आयत पे या बिल्कुल पक्की करके लाऊंगा। समझ रहे बात मेरी? नबी फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी जी अन उम्मती। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। यार नबी की दुआ रद्द हो सकती है क्या? तो जब नबी की दुआ की तरह माँ बाप की दुआ, जब उनकी रद्द नहीं हो सकती तो नबी की भी, तो माँ बाप की भी दुआ रद्द। आज के बाद क्या करोगे? माँ बाप की खिदमत करोगे ना? बोलो। माँ बाप के हाथ चूमोगे? बोलो। शाम को उनके बिस्तर को देखोगे? सुबह उठ के सलाम करोगे? बोलो बच्चों, बोलो बेटा, बोलो बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। नंबर 2, एक तो माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। ये जुमला मुझे खोलना थोड़ा सा। ये हर माँ बाप के लिए। ये कौन से माँ बाप के लिए? उस माँ बाप के लिए है जिसकी बेटियां शादियों में नंगे सर घूम रही हैं, जिसकी बेटियां बिया शादी में वो पलाजो, गरारे, शरारे और गला खुला हुआ, बाल फैले हुए, मोबाइल हाथ में, पर्स हैंडबैग यहां और बेहयाओं की तरह घूम रही है। सिर से दुपट्टा नहीं, सर पे जब नंगा सर हो गया तो सर पे दुपट्टा होगा क्या? सर पे दुपट्टा नहीं। समझ रहे मेरी बात? वो माँ बाप के लिए जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही हैं, जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही हैं। अब मेरी तरफ तवज्जो रखो। अब तुम्हारे यहां अगर कोई शादी प्रोग्राम हो तो तुम देख लियो, मैं नहीं देखूंगा, तुम्हें देखना पड़ेगा किस किस की बेटियां। ये हमारी और आपकी, बोलो है कि नहीं? हमारी और आपकी, हर माँ बाप की जिम्मेदारी, बोलो है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? अगर देख लो 50 लड़कियां तो एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने, या पहने? नहीं पहने। ओ माँ बाप जरा सुनो, अगर जिसकी बेटी आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटी दूसरे लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही हो, जिसकी बेटी चैटिंग कर रही हो, जिसकी बेटी फैशनीले कपड़े पहन करके बगैर दुपट्टे के घूम रही हो और वो माँ बाप उसके पहनावे से राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह।
अब लाओ इस हदीस का काट कोई माई का लाल हो तो। और नबी जिसको जन्नत से रोक दे, नमाजें काम करेंगी, अब रोजे काम करेंगे नहीं। अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई जन्नत में नहीं ले जा सकता। ये वो बातें जो हमारे आपके घर में, मगर जानबूझ के अंधे बने पड़े, अंधे। सबको पता, शादियों में देखो कैसा पहनावा, ये कहां से आ रही है? आसमान से आ रही है। और जिसको अल्लाह ने 4 पैसे दे दिए तो बैंड बाजे बज रहे हैं, समझे, डीजे बज रहे हैं, डीजे, आतशबाजियां छूट रही हैं, आतशबाजियां। और इतना गुंडा गर्दी, पहले नाचने वाली औरतें मिलती थी, औरतें नचनियां, उनको लाते थे, बोलते थे कंपनी चल रही है, तमाशा चल रहा, कई कई रातें नाच होता था। फिर उसके बाद वो महंगी हो गई तो आदमियों को पकड़ ले, उनके गेंदे फेंदे रख के उनको औरतें बना के कम वक्तों ने उन्हें ही नचा दिया। वो नाच किसी गेंदे, पता ही आदमी है, मगर इतने बेहूदे बन गए, उनको ही साड़ी वाड़ी पहना के उनके कपड़े औरतों से, वही नाच रहा है, वही नाच रहा, सबको पता है ये नाच रहा, मगर नाच रही है समझ के बस उसी पे नोट उछाल लें। और अब तो जरूरत ही नहीं है ना उनकी ना उनकी। अब तो मोहल्ले में घोड़े इतने पैदा हो गए, कहीं डीजे की आवाज आया तो मोहल्ले के लफंगे ही काफी है। अब तो मोहल्ले के लफंगे। अंदाजा लगाओ, जरा सोचो, गौर करो। असल में इन पुराने लोगों से पूछो, हजरत असली हीरो ये लोग थे। ये आज के जो बच्चे हैं ना, हाथ में चूड़ी, कड़े, गले में कड़ा और अंगूठी पहनेगा, ए से लेके जेड तक जो अक्षर होते हैं ना, अब मेरा इशारा समझ रहे हो, जैसे इनका नाम सकलैन है ना, तो एस से आएगा इनका नाम, तो बस किसी से चैटी को एस लिखाए फिर रहा, सोच रहा आज तो जन्नत हमारे अब्बा की है, घूरे पे पड़ा हुआ ये बना मजनू। और बास बास गर्दन पे टेटू छपाता, टेटू। तुमने देखा होगा, आपने कहां देखा होगा, इन लोगों से पूछो, समझे। ये आजकल के और बाल कटा के लाएगा ना, और बाल तो छोड़ो, भवों में कट मार रहे हैं, भवों में यहाँ पे कट। हाँ, कुंदन भी, कान भी छुदवा रहा है। अच्छा, ये कोई नई बात है कि तुम टोपी मत उतारियो, समझ रहे, क्योंकि तुम्हारे पूरे आधे सर पे टकला, आधे पे बाल है, तो तुम मांग निकालोगे तो कैसे निकालो। लेकिन सुनो, बालों में जैसे बताऊं, देखो सुनने की बात है, खिंजीर होता है ना, खिंजीर, खिंजीर समझ रहे हो, जो भंगी जानवर पालते हैं, सुअर, वो जब नाली में से निकल के वो आता ना, तो उसके सर से लेकर पूंछ तक ऐसे बाल खड़े हुए होते हैं। तुमने बाज बाज नौजवान के ऐसे सर पे यहां से तक कटिंग देखी होगी, तुम इधर से कटो वो, और बिल्कुल अच्छा भला मुसलमान था, क्या बना दिया। अब मैं खिंजीर तो बोल नहीं सकता, क्योंकि मुसलमान का बेटा मेरा ही बच्चा है, मेरे ही भाई है, मगर एक मर्तबा सोचना शीश, तुमने देखा होगा किसी ने किसी लड़के के बाल देखे होंगे ऐसे, जैसे न्यूला बैठा है, किसी के छपकली बैठी है, किसी के बिस्खबड़ा बैठा है, और किसी के ऐसा जैसे प्याल की गरिया और 10-20 कुत्ते लड़के चले गए बिखरे हुए। बोलो होता नहीं, क्या हो गया इस कौम को। पैंट देखियो तो ऐसी मत, और समझे ऐसा ऐसा टांटिया। पुराना आदमी ये गुड़ खाता था, घी खाता था, अगर गाड़ी अटक जाए ना तो कंधे पे तहमत रख के, कपड़ा रख के, तो बैलों के साथ धक्का लगा गाड़ी पार कर दिया करता था। ये हीरो था, हीरो। और अब तो ऐसे चल रहा है चिड्डा, और ऊपर छतों पे को तकता हुआ चल रहा है, तेरी मेरी बहन बेटियों को आंखें तैरा रही हैं, आंखें। पुराना आदमी थप्पड़ मार दे आज के हीरो के, 3 कलावादी खाएगा, 2 बोतलें चढ़ेंगी पक्के में। ये हीरो ऐसे। हाँ, अच्छा, औरतें, पहले की औरतें थी, 10-10 बच्चे होते थे, कभी हॉस्पिटल गई, 10-10 बच्चे, शेरनी होती थी, शेरनी, शेरनी होती थी, भैंस पालती थी, खाती थी, कुट्टी काटती थी, धूप में बैठ जाती थी ना, तो उसके गाल ऐसे होते थे, सुरख आग का अंगारा, ये था नूर, ये थी खूबसूरती, उसके गाल सुरखाई देते थे। और अब तो ऐसा जैसे चिट्टा कपड़ा, जैसे इस कपड़े से निचोड़ दिया, खून निचड़ा हुआ, अब जा रही है तो रंग लगा रही है गालों में, रंग।
अब बनेंगे अंगारा। अब लग रहा रंग, अब लग गया। समझे। पहले खूबसूरत पसीना आता था, काम कर दी, चेहरा निखरता था। अब निखर नहीं रहा चेहरा, तो अब साबुन पे साबुन, अब चल रहा फेस वॉश, समझे। अब ऐसा साबुन, अब तो पुरानी दीवार नया पेंट है। पहले पता चलता था कौन काला कौन गोरा, कौन काली कौन, अब पता नहीं चलता है। अब तो आधे घंटे जब लेपा पोती करके और जब निकलेगी तो सभी चिट्टी हैं। अब बच्चे पांवों में रो रहे हैं, कह रहे हैं अम्मी अम्मी। बच्चे पहचान नहीं रहे, उन्हें मालूम है मेरी अम्मी काली है और इधर गोरी घूम रही है। अब बच्चे पांवों में रो रहे हैं, कह रहे हैं अम्मी अम्मी। अब वो कह रही हूं तो मैं। अब उसने फिर ऊपर को देखा तो फिर रो गई या रो गया। वो तो अरे मेरी अम्मी है ही नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल चिट्टी है। और क्या पता था जब बच्चों को धोखा दे रही तो अब्बा को धोखा नहीं मिलेगा क्या। समझे। ऐसे हालात। अपने आप को संभालो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, वुजू बनाओ। किसी लड़की के चेहरे पे अगर दाने हो या कोई झाई वगैरह हो, सूरह नूर या सूरह फातिहा पढ़ो। वुजू के बाद गीले गीले हाथ पे पढ़ के फूंक लो, चेहरे पे घुमा लो। अल्लाह ताला ऐसा नूर देगा, ऐसा नूर देगा, किसी मेकअप में, इस्लामी मेकअप से ज्यादा कलर आ ही नहीं सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर करें तभी तो। अपने आप को संभालो। कुरान की आयत मैंने पढ़ी थी, अल्लाह ने 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, बात पूरी कर दूं। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, नंबर 2 दयूस जन्नत में नहीं जा सकता, नंबर 3 वमन्नान एहसान का, हाँ 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस, और तीसरा व रजुलतुन निसा, वो मर्द जो लड़कियों की तरह बनते हैं और वो लड़कियां जो लड़कों की तरह बनती हैं। तुमने देखा हो, समझे। वो जन्नत में नहीं जा सकते। ये लोग फोन करते हैं, मेरी तकरीरें सुनते हैं, एक से एक फिर मोबाइल जोड़ लेते हैं, फिर तकरीरें। अरे वाह क्या बात है। 1:33 हो गए, अब टाइम पूरा हो गया। इंशाअल्लाह हमारी आपकी ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। बहरहाल इन बातों पे अमल करो। किसी भाई को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ करना, और नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की इज़्ज़त करो, हर बड़े की इज़्ज़त करो, और छोटों से प्यार करो। किसी को तकलीफ़ मत दो, यहाँ तक कि अगर कुत्ता भी मिले ना तो उसको भी तकलीफ़ मत दो। अपने आप से गाँव में ना यार एक दूसरे से मुस्कुरा के रहो, लड़ाई झगड़े ख़त्म कर डालो। ये मैल कुचैल गुरूर तकब्बुर निकाल के फेंक दो। पूरे गांव वाले जैसे एक माँ बाप की औलाद, किसी की बेटी की शादी हो सब लोग लग जाओ, किसी के बेटे की खुशी में लग जाओ, सबके लिए अच्छा चाहो, एक दूसरे की मदद करो, फिर देखो तुम्हारे गांव में कितने बहारें आती हैं। बोलो बनोगे ऐसे। मेरे कहने से ना 2-4 दिन सिर्फ ऐसी जिंदगी जी के देखो, फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार पूरी जिंदगी मेरी ऐसी है। कैसे कि तुम सुबह से शाम तक ये देखो, आज मुझे किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, आज मुझे किसी को तकलीफ नहीं देना, आज मुझे ये देखना है मेरी आंखों से या मेरे हाथ से या मेरी जात से कितने लोगों को आराम पहुंचेगा। अगर ऐसी जिंदगी तुमने गुजार ली ना, सही बता रही हूं, बहारें आ जाएंगी। बोलो करोगे ना, मेरा साथ दोगे, मेरा साथ दोगे। बोलो बुराइयों से बचोगे, लड़ाई झगड़े ख़त्म कर दोगे। और नौजवानों, अल्लाह के वास्ते, ये बच्चियां सीधी सादी भोली भाली, इन्हें पता नहीं ना भी मोबाइल पे चैटिंग, या तुम ज़्यादा जानते हो, बस इशारा समझ रहे हो। जैसे हमारी तुम्हारी बहन बेटी की इज़्ज़त है ना, वैसे ही पड़ोसी की, दूसरे की बहन बेटी की इज़्ज़त है। इसका ख्याल रखियो। तुम अपने आप को बर्बाद मत करो, तुम कमाओ। जो पढ़ने वाले हो वो स्कूल टॉपर बनो, जो खाली मत घूमो, मोहल्ले में कुत्ते भौंकाते फिर रहे, ये भी कोई ज़िंदगी है यार? ज़िंदगी है कोई? जाओ काम सीखो, काम करो, 4 पैसे कमाओ। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे ना तो तुम्हारी मस्जिद भी अच्छी होगी, मदरसा भी अच्छा होगा, हुजरा अच्छा होगा, इमामों की तनख्वाह अच्छी रखो, ताकि सब लोग अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। दीनी और इस्लामी काम में ज़्यादा तवज्जो रखो।
कोई लड़का मुझे खाली घूमता हुआ ना मिले, आज के बाद कोई मोबाइल गलत नहीं चलाए। बोलो मुझसे वादा कर रहे हो, बोलो बोलो वादा कर रहे हो। अगर तुम काम करोगे ना तो मैं तुम्हारे लिए ऐसी दुआएं करूंगा, दिल से दुआएं करूंगा, इंशाल्लाह तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन आगे बढ़ना तुम्हारा काम है, तुम्हारे बगैर मेरी खाली दुआ काम नहीं कर सकती। मेरी दुआ उठा के तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी, समझ रहे? सिर्फ उसमें बरकतें होंगी। क्या होंगी बोलो? बरकत होंगी। लेकिन काम करोगे बोलो, काम करोगे बोलो, माँ बाप का सहारा बनोगे, खानदान वालों का सहारा बनोगे, मुसलमान का सहारा बनोगे, इस्लामी काम में आगे बढ़ोगे। सारे नौजवान पाक साफ रहा करें, कोई भी एक भी नापाक नहीं रहना चाहिए। अरे तू जवान होकर के नापाक, नापाक और मुसलमान। पेशाब के लिए जाओ तो इस्तिंजा करके आओ, पाकी हासिल करके आओ। अगर कभी इत्तेफाक से नापाक हो जाओ तो फौरन नहाओ, समझ रहे? और जितने नमाज पढ़ने वाले हैं ज्यादातर बावुजू रहा करें, फिर जिस काम में हाथ डालोगे इंशाल्लाह वो काम तुम्हारा कामयाब होगा। आज वो जिनकी क्या नाम था बेटा तुम्हारी दादी का? बानो, हज्जन बानो मरहुमा, आज उनका पोता हाफिज कुरान हुआ है, हाफिज कुरान। अच्छा माशाल्लाह, हाँ इफ्ता भी कर लिया है, माशाल्लाह इफ्ता कर रहे हैं, बड़ी बात है। आलिम, आलिम कितनी बड़ी बात है यार। इसी वजह से मुझे ढूंढ ढूंढ के कहाँ से शान अरब साहब के जरिए और कहाँ से मेरा नंबर लेकर के और आज ला कर के हजरत मेरी दादी के लिए दुआ कर देना। और ये सारे उलमा, मुफ्ती यामीन साहब क़िबला, हमारे हजरत 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 जितने भी सारे लोग हैं इस तरफ, ये हजरत जितने भी सारे लोग दो, और तुम लोग भी यार, क्या पता कभी किसी को हकीर मत जानो, क्या पता तुम में से किसकी दुआ कबूल हो जाए।